इस रीडिंग के स्टार्ट होने से पहले बस 1 मिनट लूँगी आपका फ्रेंड्स मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो ज्वाइन का बटन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद आपको वो ज्वाइन का बटन दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आप हर रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बना सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करते हैं और मेरे मेंबर्स स्पेशल रीडिंग्स को सुनते हैं तो आपके पास हमेशा ये मौका रहेगा, हमेशा ये चांस रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी क्वेश्चन जिसके लिए आप रीडिंग चाहते हैं, जिसका आप आंसर चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। हर मेंबर स्पेशल रीडिंग जो मैं करूंगी, आप उनके कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए जिसका आंसर आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिल जाएगा। एक सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हो सकेगा, जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा, मैं उतना क्वेश्चन कवर करूंगी और जो रह जाएगा फिर वो नेक्स्ट रीडिंग में कवर करूंगी। ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आप मेरे मेंबर स्पेशल वीडियोस को ज्वाइन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी हर रीडिंग को पर्सनलाइज्ड रीडिंग बना सकते हैं। वैसे अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेने के लिए जाते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाते हैं तो फिर हमेशा आपके पास ये मौका है कि आप हर रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करते वक्त मैं कभी भी आपकी आइडेंटिटी को एड्रेस नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कमेंट सेक्शन से क्वेश्चन पिक करूंगी और उनके अकॉर्डिंग कार्ड्स निकालूंगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, तो आप मेरे चैनल के मेंबर अभी बनिए और मेरे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर जो भी वीडियोज़ अभी हैं अवेलेबल हैं, आप कोई भी वीडियो आप देखिए और वहाँ पे अपना कमेंट लिखिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिखिए। अभी तो मैं वहाँ पे जनरल रीडिंग ही कर रही हूँ, जनरल इंसाइट्स ही लेके आ रही हूँ। वहाँ पर भी काफ़ी मोटिवेशनल कंटेंट अभी है, लेकिन आप जब मेरे चैनल के मेंबर बन जाएंगे और कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो मेरे मेंबर्स की पर्सनलाइज्ड रीडिंग बन जाएगी। ओके, आपका जो भी क्वेश्चन है आप मेरे चैनल के मेंबर बनिए और जो भी वहाँ पे रीडिंग अभी आप देखते हैं आप उस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए और नेक्स्ट रीडिंग फिर वो उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे होगा। ठीक है, अभी मेरे पास कमेंट बॉक्स में वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए अभी मैं वहाँ पर एक जनरल रीडिंग, एक मोटिवेशनल कंटेंट लेकर के आ रही हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे पास कमेंट बॉक्स में वहाँ पर क्वेश्चंस होंगे जिनके रिगार्डिंग आप रीडिंग चाहते हैं तो मेरी हर मेंबर स्पेशल रीडिंग वो पर्सनलाइज्ड रीडिंग बन जाएगी फॉर माय मेंबर्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। आप मेरे चैनल के मेंबर बनिए। कमेंट बॉक्स में मेरे मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपना कोई क्वेश्चन लिखिए जिसका आपको आंसर चाहिए और नेक्स्ट रीडिंग में अपने उन क्वेश्चंस का आंसर पाइए। तो अभी मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर जो भी वीडियो अभी हैं आप उनका कोई भी एक वीडियो आप देख करके आप अपने उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, और ये आप हर रीडिंग में कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, आप हर रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बना सकते हैं। ओके, इन एवरी रीडिंग यू कैन राइट योर क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं जिसको मैं नेक्स्ट रीडिंग में कवर करूंगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आप रीडिंग सुनिए और आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस रीडिंग सेशन में मैं जो कार्ड्स निकालूंगी वो मुझे आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बताएंगे। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो आपके लिए है। ओके, आप इतना भरोसा रखें। तो चलिए क्विकली मैं एक बार और शफल कर लेती हूँ और जो कार्ड्स मैं निकालूंगी वो मुझे आपके जीवन की एक ओवरऑल पिक्चर बताएंगे, एक ओवरव्यू आपकी लाइफ का। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। 8 of Wands,
5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फ्रेंड्स, जो कार्ड्स आए हैं इसमें सबसे पहले मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को लूँगी, जो कि मुझे बता रहा है कि आपका जो भविष्य है वो बहुत समृद्ध है। ओके, आप प्रेजेंट में हो सकता है कि अभी आप ऑन द वे हैं। मैं कोई भी अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की बात मैं नहीं करूंगी, ये मैं बाद में करूंगी। पहले मैं आपके फ्यूचर की एनर्जी की बात करती हूँ, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जिसके लिए आया है। ये कार्ड ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है, एक समृद्ध व्यक्ति जिसके पास इतना धन है, जिसकी इतनी समृद्धि है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने धन को भोग सकता है। ओके, पेंटिकल्स की एनर्जी है तो बिल्कुल समृद्धि की एनर्जी है, फिनेंशियल प्रोस्पेरिटी की एनर्जी है। तो इस एनर्जी में आप चले जाएंगे। आप इस वक्त ऑन द वे हैं। आप हो सकता है कि अभी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अभी आप उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अभी तक आपकी आर्थिक उन्नति या आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं हुई है, उतना आप आर्थिक रूप से अभी तक उन्नत नहीं हुए हैं जितना आपको होना है, जितना आप होना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, आपकी फ्यूचर की एनर्जी के लिए ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, लेकिन कोई भी प्रेडिक्शन तब तक काम नहीं कर सकती, तब तक सच नहीं हो सकती जब तक कि उसके पीछे हार्ड वर्क ना किया जाए। अगर मैं अभी आपको ये बोल रही हूँ कि आपके फ्यूचर में प्रोस्पेरिटी की एनर्जी है, और अगर ये सुन के आप अपना काम करना छोड़ दें और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, तो डेफिनेटली ये भविष्य आपके लिए मतलब दुर्लभ ही हो जाएगा, आप नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ तक। तो ये ज़रूरी है कि कोई भी कुछ भी पॉजिटिव गोल को पाने के लिए हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रगतिशील रहें, तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में चले जाएंगे। ये आपके फ्यूचर की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि परमात्मा ये कह रहे हैं कि अगर आप इस वक्त मन लगा करके मेहनत करें, आपके जीवन में डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस हैं इस वक्त, नो डाउट, क्योंकि 8 ऑफ वंस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझको बता रहे हैं कि आपके जीवन में हार्डशिप्स हैं। ओके, देखिए मैं 8 ऑफ वंस के कार्ड के साथ स्टार्ट करती हूँ। 8 ऑफ वंस का कार्ड नंबर 8 की एनर्जी है। ओके, एंड 8 ऑफ वंस का कार्ड बताता है आपके जीवन में बहुत तेज गति से किसी का प्रवेश होना। ओके, इसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जीवन में पास्ट में कोई कार्मिक आपके जीवन में एंटर हुआ है। आपका कनेक्शन किसी कार्मिक पर्सन के साथ हुआ है। नंबर 8 शनिदेव का कार्ड, शनिदेव का नंबर होता है, उनको हम कर्म फलदाता कहते हैं। तो ऑफ कोर्स नंबर 8 कर्मों से हम रिलेट करते हैं, शनिदेव से रिलेट करते हैं। तो मुझे इस नंबर की वजह से, इस संख्या की वजह से ऐसा पता चल रहा है कार्ड्स के थ्रू ऑफ कोर्स कि आपके जीवन में कोई कार्मिक कोई प्रवेश हुआ, किसी कार्मिक व्यक्ति ने आपके जीवन में एंटर किया। ओके, और उसके साथ जुड़ते ही आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चले गए, जो कि बहुत ही दुखदाई स्थिति को दिखाता है। तो ये कार्ड पेंटिकल्स का। ओके, तो फिनेंशियल गरीबी तो ये दिखाता ही है, लेकिन ये एक तरह से हर तरह से ये दुख का कार्ड है। मानसिक दुख हो सकता है, सामाजिक दुख हो सकता है। ओके, मानसिक दुख में मैं ये कह सकती हूँ कि रिश्तों की वजह से इमोशनल हर्ट। ओके, सोसाइटी में किसी तरह का एक तरह से सर झुक जाना, राइट, क्योंकि इसके अंदर जो पिक्चराइजेशन है वो ऐसे ही लोगों की पिक्चराइजेशन है जो सर झुका के चल रहे हैं, और उनके कपड़ों से उनकी गरीबी झलक रही है, उनके लटके हुए चेहरों से उनके लटके हुए मतलब सर उनका झुका हुआ है। तो इससे ये बहुत ही एक शर्म वाली स्थिति से ये गुजर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग ये कार्ड देता है। लोनलीनेस का कार्ड भी है ये, अकेलेपन का। तो आप जब तक उस कार्मिक व्यक्ति के साथ रहे होंगे, आपने अकेलेपन का ही सामना किया होगा। ठीक है, कहने को जो कार्मिक रिश्ते होते हैं वो कहने को रिश्ते होते हैं, लेकिन उनके अंदर रहता हुआ जो पर्सन है वो अकेला ही रहता है। तो नंबर 8 का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि पास्ट में, और क्योंकि आपके
पास्ट की एनर्जी में आया है तो डेफिनेटली आपके जीवन में कोई कार्मिक व्यक्ति ने एंटर किया, जिसके साथ जुड़ते ही आपको असीम कष्ट का सामना करना पड़ा। मन अशांत हो गया, मन का दुख आपके मन को दुख का एक ऐसा रोग लगा कि आप उसी दुख में घुटते रहे। एक तरह से आप लोनलीनेस की एनर्जी में चले गए, अकेला पड़ गए, आप इमोशनल लेवल पे बिल्कुल खाली हो गए, अकेले हो गए। ठीक है, तो ये जो क्राइसिस का कार्ड है, बेसिकली मैं इसको कहूँगी कि ये क्राइसिस का कार्ड है। आपने फिनेंशियल क्राइसिस देखी इस पर्सन के साथ, इमोशनल क्राइसिस देखी, जिस तरह का भी आप दुखी हो गए इस पर्सन से जुड़ते ही, इस पर्सन के आपके जीवन में आते ही आप दुखी हो गए, मैं यही कह सकती हूँ। और कार्मिक रिश्तों की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब इनका टाइम स्पैन समाप्त हो जाता है, मतलब जितने समय के लिए ये जुड़े होते हैं, जो समय निश्चित होता है कि आप इस व्यक्ति की वजह से दुख भोगेंगे, दुख काटेंगे, दुख के दिन आप भोगेंगे, तो जो भी समय निर्धारित होता है, जैसे ही वो समय समाप्त हो जाता है, ये कार्मिक लोग अपने आप कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हो ही जाती है परमात्मा की तरफ से कि ये कार्मिक लोग ऑटोमेटिकली आपके जीवन से बाहर निकल जाते हैं। और क्योंकि ये कार्मिक लोग आपके जीवन से या तो बाहर निकल चुके हैं या निकल जाएंगे, इसी वजह से आप भविष्य में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चले जाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि समृद्धि की एनर्जी है, प्रोस्पैरिटी की एनर्जी है, ये बताता है कि ऐसा अंत जहां तक पहुंचते पहुंचते पर्सन जो है वो एकदम से परमात्मा उसको संतुष्ट कर देते हैं। मतलब उसके मन में कोई ऐसी इच्छा रह ही नहीं जाती। ठीक है, वो सब कुछ भोग के, सब कुछ सभी तरह के दुख से उबर के वो इस एनर्जी तक पहुंचता है जहां पर कि उसको एक हाई लेवल के संतुष्टि की फीलिंग होती है कि अब उसको कुछ नहीं चाहिए। इस तरह का इस तरह का मैं कहूँगी सेटिस्फाई हो जाना, एकदम कंटेंटमेंट की एनर्जी है, सेटिस्फैक्शन की एनर्जी है। तो मैं यही कहूँगी जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको आपकी डिज़ायर्स जो है वो ख़त्म होती चली जाएंगी। आप ऐसा पाएंगे कि पास्ट में जब आपको इतनी क्रेविंग थी, आपको सब कुछ चाहिए था, तब आपको कुछ नहीं मिला, राइट? तब आपको वो सुख नहीं मिला, कोई भी सुख नहीं मिला। लेकिन जिस वक्त आपका मन खाली हो जाएगा, आपको धीरे धीरे हर किसी भी तरह के सुख की अभिलाषा नहीं रहेगी, तब आप पाएंगे कि जब आप उस लेवल की समता उस लेवल की समता में पहुंच गए हैं। समता मतलब सम रहना, जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई कुछ है या नहीं है, इस तरह की एनर्जी में जब आप चले जाएंगे, जब आपको किसी का साथ नहीं चाहिए, जब आप अपने आप में ही संतुष्ट हैं, अपने साथ ही हैं केवल, और आपको किसी का साथ नहीं चाहिए, तब आपके जीवन में ये प्रोस्पैरिटी आएगी या ये प्रोस्पैरिटी तब आपके जीवन में रहेगी। ठीक है, कि आपको तो कुछ नहीं चाहिए, आप तो मन से सन्यासी हो जाएंगे। मन से कह रही हूं मैं, आप मन से सन्यासी हो जाएंगे, लेकिन आप ऑफ कोर्स अपने पूरे परिवार के साथ, जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके प्रियजन हैं, आप उनके साथ एंजॉय करेंगे और आपके मन के सारे जो डिज़ायर्स हैं वो आप उनको ओवरकम कर जाओगे। ये एक फुलफिलिंग एंड ऑफ लाइफ दिखाता है। ओके, फुलफिलिंग एंड ऑफ लाइफ कि मतलब पर्सन को अब कोई डिज़ायर है ही नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसके साथ है या नहीं है, कोई उसको मिला नहीं मिला, कुछ उसके पास है या नहीं है, वो बस अपने आप में संपूर्ण है। इस तरह की एनर्जी में आप चले जाएंगे। और अगर मैं धन की बात करूं तो बिल्कुल आप अभी इस वक्त आप ऑन द वे हैं। कार्य करते रहिए, एकदम प्रगतिशील रहिए, काम करते रहिए, कर्म करते रहिए। आप जिस भी जॉब में हैं, जो भी प्रोफेशन में हैं, आप कोई बिजनेस रन करते हैं, जो भी आपका नेचर ऑफ वर्क है, आप उसमें एकदम प्रगतिशील रहिए, कर्म करते रहिए और डेफिनेटली आपका बहुत ही संतुष्ट एक जीवन होने वाला है।
आप अपने जीवन में इस संतुष्टि के लेवल को आप पाएंगे, डेफिनेटली पाएंगे, और अपने प्रियजन के साथ आप सुख का अनुभव करते हुए आप जीवन बिताएंगे। इस तरह की एनर्जी आपके फ्यूचर के लिए निकल के आई है। ओके, पास्ट एंड प्रेजेंट में तो मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है इस वक्त आप अपने उस कार्मिक रिलेशनशिप से आप मुक्त हो चुके हैं, उस कार्मिक पर्सन से आप मुक्त हो चुके हैं। नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे, क्योंकि कार्मिक जीवन में टिकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके जीवन का एक मैं कहूँगी एक ओवरऑल पिक्चर, एक ओवरऑल एक ओवरव्यू आपके जीवन का यहाँ पे निकल के आया है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आया है वो भरोसा रखिए वो आपके लिए है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। एज अ मेंबर आप अपनी हर रीडिंग को पर्सनलाइज्ड रीडिंग बना सकते हैं। आप अभी मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन का बटन दबा के उसके ऊपर क्लिक करके आप मेरे चैनल के मेंबर बनिए, और कोई भी एक वीडियो आप वहाँ पर जो भी वीडियो प्रेजेंट हैं आप उनको देखिए, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, और आप नेक्स्ट रीडिंग्स में मैं आपके क्वेश्चंस को कवर करूंगी, आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो हर रीडिंग आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बना सकते हैं अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।